जय जय श्री सीताराम। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आज हम आप लोगों को माता शिवरी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मिलन की बात बताते हैं। ऋषि के द्वारा कैसे समझाए जाने पर माता शिवरी ने प्रभु रामचंद्र जी की वाट कुटिया में निहारने लगती हैं। आइए हम आप सबको सुनाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दंडकारण्य में भक्ति श्रद्धा संपन्न एवं वृद्ध कहते भीलिनी रहती थी, जिसका नाम था सबरी। एक दिन वह घूमती हुई पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर स्थित एक अति रमणीय आश्रम पर पहुंची। मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए उस वन में, जिसे कहते हैं मतंग वन कहा जाता था, एक अति सुंदर आश्रम था। वह आश्रम मतंग मुनि का था। अनाथ सबरी ने मुनि के चरणों में सिर रखा और उनसे शरण मांगी। दयालु मुनि ने उसे शरण दी तथा भक्ति का ज्ञान दिया। मतंग मुनि सदा प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे। अंत समय में उन्होंने सबरी को आदेश दिया कि तुम यहीं रहना, क्योंकि यहां श्री राम और लक्ष्मण पधारेंगे। तुम उनका स्वागत करना। श्री राम जो है परब्रह्म है, उनका दर्शन कर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सबरी के मन में श्री राम भक्ति की एक लौ जो है वह जलने लगी। मुनि मतंग ने उसको धीरज दिया और समझाया, सबरी, जिसका समय पूरा हो जाता है वह चला जाता है। अभी तुम्हारी आयु शेष है, अतः तुम नहीं जा सकती। सबरी बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सारा जीवन आपकी सेवा में बिताया। मैंने शेष जीवन भी आपकी सेवा में बिता दूंगी। आप मुझे साथ लेकर के चले। मुनि बोले, सबरी, अभी तुम्हारी साधना शेष है, अभी तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई है, उसे पूरी करो, तब ही कहते भगवत धाम तुम जा सकती हो। सबरी ने दोनों हाथों से ऋषि के विमान को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। गुरु बोले, सबरी सुनो, मेरी आज्ञा मानो। तुम सदैव जो है अनुपालनी रही हो। मैं एक बात स्पष्ट आपसे कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो, उसका पालन करना। देखो सबरी, मैं तो प्रभु से मिलने के लिए उनके धाम जा रहा हूं, लेकिन निश्चित है भगवान श्री नारायण तुमसे मिलने के लिए भटकते भटकते, पूछते पूछते तेरी इस कुटिया तक जरूर आएंगे। तू केवल धैर्य रख और मेरे शब्दों पर विश्वास रख। गुरुजी ने सबरी जी के सिर पर अपना हाथ फेरा और गुरु का विमान जो है उड़ते हुए भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। और सबरी माता जो है वह रोती रही, विमान को देखती रही। कहते उसी दिन से निस्वासर प्रभु का स्मरण, संतों की सेवा और भगवान के आने की वाट जो है सबरी माता जो है निहारती रही। रोज सुंदर सुंदर पके हुए कंद मूल फल एकत्र करती रही और कुटियों को बहारती रही, शुद्ध करती रही। प्रभु पधारेंगे, गुरु के शब्द में माता सबरी को अटूट विश्वास था कि गुरु जी ने कहा है तो अवश्य प्रभु यहां पर आवेंगे।
गद गद बाणी कंठ की, अरे आंसू टपके नैन, वह तो बिहरन राम की, तड़पत है दिन रैन। पूछत पूछत प्रभु उदार, सवरी के आश्रम पग धारे। सवरी ने, कहते हैं जटा जूट धारी, वक्षस्थल बनमाला को धारण किए हुए, कमल नेत्र वाले, श्याम गोरे शरीर वाले, अद्वितीय सुंदर दो जो है तपस्वियों के दर्शन किए तो गदगद हो गई, आनंद हो गया, रोमांच हो गया, गुरु का स्मरण हो गया। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। प्रेम बिहल सबरी अपनी सुध बुध को भूल गई। स्तुति करना आता नहीं है, कैसे प्रभु का गुणगान करे। कहते हैं जानती नहीं है। बौराई हुई स्थिति में ही दौड़ करके माता शबरी ने, कहते हैं कि गई, दो टूटे से आसन ले आई, प्रभु के पद को प्रक्षालन किया, धोया, आसन पर आसीन किया, कंद मूल फल जो एकत्र करती थी प्रभु के लिए, कहते हैं वह अर्पण किया। प्रभु ने बड़ी रुचि से आनंदित होकर के भोग लगाया। प्रभु फल पा रहे हैं, सबरी सामने भाव बिहल बैठी हुई है, कहते हैं कुछ कहना चाहती है पर शब्द नहीं आ रहे हैं। हाँ, साहस कहते हैं बटोर कर बोली, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन मामय अति मंद अगारी, तीन मामय अति मंद अधारी, कर रघुपति सुनी भामिनी बाता, अमानऊ एक भगति करनाता। बहुत सुंदर माता शबरी जो है कह रही हैं, गुरु के आदेश अनुसार शबरी श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन आश्रम में प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। कहते हैं कि पता नहीं प्रभु श्री राम कब पधार जावें, अतः नित्य आश्रम में प्रवेश द्वार के मार्ग को बहारती रहीं, संपूर्ण मार्ग को नवीन पुष्पों से ओढ़ा देती थी, पूरे पुष्प से मार्ग को सजा देती। भगवान श्री राम आएंगे, यह गुरु का संदेश था। उसे कहते हैं इसका बहुत दृढ़ विश्वास था। कब आवेंगे पता नहीं, पर आवेंगे अवश्य। वह श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन श्री राम जी की स्मरण करती रही। उनके स्वागत हेतु प्रतिदिन बन के ताजे पके हुए कंद मूल फल कहते हैं एकत्रित करती रही। उन्हें निवेदना करने के लिए कहते हैं कि जो उसे गुरु ने विश्वास दिलाया था, प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित अवश्य आएंगे, क्योंकि गुरु ने उसे यह सब बातें बता दी थी। गुरु वाणी पर पूर्ण विश्वास कहते हैं उन्हें था। अंततः शुभ दिन आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित सीता की खोज करते हुए सबरी माता के आश्रम में कहते हैं कि आ ही गए। सबरी ने देखा श्री राम और लक्ष्मण कहते हैं मतंग वन की शोभा निहारते हुए बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे उस सुरमय आश्रम की ओर आ रहे हैं। सबरी सिद्ध तपस्वी थी। कहते हैं उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख वह हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उसने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं कमल शाश्वत नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और गले में बलमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों से सबरी माता लिपट गई। श्री राम ने सबरी को दोनों हाथ बढ़ा करके उठा लिया। प्रेम पूर्वक पूछा कि हे चारुहाष्टनी, तुमने जो गुरुजन की सेवा की वह पूर्ण सफल हो गई है ना? उसके ऐसा पूछने पर सबरी ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन पा करके मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हो गई है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। गुरुजनों की उत्तम पूजा सार्थक हो गई है। प्रभु श्री राम बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति आनंद है। तुम में भक्तों के समस्त गुण विद्यमान है, फिर भी तुम्हें कहते नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूं।
नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी